1990 में हमारे देश के इलेक्शन कमीशन थे टी.एन. शेषन साहब, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उन्होंने इलेक्शन कमीशन में इतना सुधार किया था कि उसको एक एग्जाम्पल सेट किया था। अगर उस वक्त से लेके आज तक जितने इलेक्शन कमीशन हुए सब ने उसको फॉलो किया, लेकिन जब से मोदी का दौर आया, इलेक्शन कमीशन ने टी.एन. शेषन का जो सेट किया हुआ मापदंड था, उनके जो उसूल थे, उनको ताक पर रख दिया और उसी वजह से आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर लोगों की उंगलियां उठ रही हैं। इलेक्शन कमीशन बदनाम हो चुका है कि ये इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, ये पक्षपात करने वाला है और जो पॉलिटिकल पार्टियां अपोजिशन, उनके साथ में इसका जो रवैया है ये बहुत ही भेदभाव वाला है। ये सिर्फ जो रूलिंग पार्टी है उसी को सपोर्ट करते हैं। अभी देखिए, हाल ही में जो वोट चोरी का मामला हुआ, उसमें ज्ञानेश्वर कुमार गुप्ता ने क्या किया, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। और टी.एन. शेषन साहब का दौर था 1990 का दौर, 1990 का जो दौर था, आप देखिए टी.एन. शेषन साहब ने जो बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े सियासतदान थे, सबके नाक में दम कर दिया था। सबको अपनी औकात बता देती कि आप नेता हो, नेतागिरी करो, लेकिन हद में रह के करना है। हद से बाहर अगर आप निकलते हो तो इलेक्शन कमीशन आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। टी.एन. शेषन साहब का जो दौर था, वो उस दौर को फॉलो करने की जरूरत है और टी.एन. शेषन साहब जो थे, उनके जैसा इलेक्शन कमीशन होने की जरूरत है। अगर आज उनके जैसा इलेक्शन कमीशन होता तो इलेक्शन में जो धांधली हो रही है, जो वोटों की चोरी हो रही है, जो लोकतंत्र के साथ विश्वासघात हो रहा है, ये नहीं होता। सबसे पहले हमारे देश का जो इलेक्शन कमीशन है उसको सुधरने की जरूरत है और उसको रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने की जरूरत है, ना कि किसी नेता की चापलूसी और चाटुकारी करने की जरूरत है। अगर आप फेयर रहोगे तो इलेक्शन फेयर होगा और हमारे देश के अंदर जो लोकतंत्र है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, ये जिंदा रहेगी। नहीं तो इसको मरने से कोई नहीं बचा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।